अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने घबराना नहीं है। ये पिछले दिनों की खबर थी और इनफैक्ट इनका इंटरव्यू था सुनील गावस्कर का। और दुनिया भर से लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर आवाज़ उठाते हुए लोगों में एक डर खौफ ज़रूर है। लोग जानते हैं कि इनकी इनकार्सरेशन का जो ये एक पीरियड जितना लंबा हो रहा है, उतना उन लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जो तमाम एक्शंस ऑथराइज कर रहे हैं। और पिछले 2 ढाई दिहाई की अगर हम बात करें तो इतनी तवील इनकारसरेशन जो एक जेल की मुद्दत है वो किसी लीडर ने अदर देन इमरान खान नहीं गुजारी है। और बड़ी टफ जेल वो काट रहे हैं। जो एक 10 दिन कबल जरदारी साहब आके शोर मचा रहे थे और बार बार टारगेट ये किया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब उनके बकौल और जी रोते क्यों हो, मर्द बनो, और जेलें सबने काटी हैं और ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जरदारी साहब के ऊपर भी एक प्रेशर आपको नजर आ रहा है कि वो 3 माह का अल्टीमेटम दे रहे हैं अपनी हुकूमत को ही, जो 17 साल से सिंध में जिस किस्म की गवर्नेंस का आलम नजर आ रहा है और जो मिस गवर्नेंस की मिसालें जो है वो उसकी फेहरिस्त बहुत ही तवील है। 3 माह का वक्त दिया है मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को, उस पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हुकूमत के हाथ से गेम निकल कैसे गई है, इस पर मैं आज ज़रूर अपने वीडियो में बात करना चाहूँगी। और वील कीप इट क्विक क्योंकि आज ट्यूसडे भी ओवर हुआ उसी नोट पे जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से हमें सिलसिला नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी जो बुकला की टीम है, बावजूद इसके कि एक अदालत की तरफ से एक पूरा प्रोटोकॉल, एक एसओपीज जो है वो हिदायत जारी हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ये हुक्म जारी कर चुका है टाइम एंड अगेन कि ये मुलाकातें फैसिलिटेट कराना अथॉरिटीज़ का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन बावजूद उसके इतनी ब्लेटेंट वायलेशंस नज़र आ रही हैं हमें, फ्लाउट किए जा रहे हैं अदालती ऑर्डर्स, और कोई उस पर एक्शन नहीं है। मतलब किसी को कंटेम्प्ट के हवाले से कोई सजाएं कोई फेस नहीं कर रहा, किसी को नोटिस नहीं हो रहे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आज, बल्कि आज के मनाज़र ज़्यादा बहुत ही अफसोसनाक थे इस वजह से भी कि एक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। आपको पता है रुकावटें तो इतनी क्रिएट की जाती हैं। वहाँ पर एक ज़ेरे तामीर नाला था अडियाला जेल के एतराफ़ में। और वहाँ इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, जिनके बेटे हसान नियाज़ी साहब हैं, जो कि इतने लंबे अरसे से वो भी जेल में हैं। और नौरीन नियाज़ी साहिबा जिनकी उम्र काफ़ी है, वो कभी सड़क पे वो वाटर कैनन्स फेंक के उनको गिराया जाता है, घसीटा जाता है। इमरान खान की तो बहनों के साथ जो सलूक है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जो सलूक रवा रखे हुए हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। आज वो नाले में गिर गई और वो क्रॉस कर रही थी। ज़ाहिर है बुजुर्ग है और शदीद, मतलब वो बड़े तकलीफ दे था वो देखना भी वो क्लिप। और उन बेचारी को चोटें भी आई हैं, लेकिन माशाल्लाह से, मतलब मैं कहती हूँ कि बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर है इन बहनों का भी, कि जो अपने भाई की तरह डटी हुई हैं, डिटर्मिन्ड नज़र आती हैं, बावजूद इसके कि जितनी रुकावटें उनके लिए खड़ी की गई हैं, आ, खड़ी हैं वो, और मुकाबला कर रही हैं। इस मुकाबले में वो पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर चुकी हैं और मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ वो एक्सपोज कर रही हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब आज आप जब डिस्कशंस में भी लेकर आते हैं कि जी जेनजी, जेन अल्फा और जो ये बातें होती हैं, तो आप क्या दिखा रहे हैं अपने नौजवान नस्ल को कि हम खवातीन के साथ जो रियासत है वो ये सलूक करती है। रियासत अपने क्रिकेट लेजेंड्स, अपने स्टार्स के साथ ये सलूक करती है कि रात की तारीकी में, रात के अंधेरों में उसको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिलवाना होता है तो चोरी छुपे ढक सारे चीज पे पर्दा डाल के, खुफिया रख के, इस तरह से मूवमेंट की जाती है। तो जेंजी फिर आप कहते हैं कि जी सवाल ना करें, जेंजी के लिए एवेन्यूज चोक कर दिए जाते हैं। सो जेंजी ने सवाल भी करना है, जेंजी ने रास्ता भी रोकना है। जेंजी का जो ये लावा है ये पूरा आपने तैयार कर दिया है और ये लावा किसी भी वक्त फटेगा। अब बार बार आपको दिखाया जा रहा है। आपने 8 फरवरी 2024 को भी बड़ा बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। आपको नहीं नजर आ रहा था दीवार पे लिखा। और उसके बाद पूरी जबकि पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में जिस किस्म के वो इंडिकेटर्स, वो मार्कर्स जो है, सब उससे वाकिफ थे, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा था। और फिर आपको ऐसा झटका, ऐसा धचका पड़ा, और अभी भी आपको नहीं नजर आ रहा कि जेंजी का जो गुस्सा है, जेंजी का जो रेज है, जेंजी का जो इश्तियाल है, वो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे
वो सामने आ सकता है। कब तक आपने इस तरह से मामलात चलाने हैं? एक तो हुकूमत है जो कि नज़र आ रहा है कि बेबस है। बेबस इसलिए भी है क्योंकि बेनिफिशरीज तो थे, पूरा इनके लिए एक माहौल, एक पूरा कंड्यूसिव माहौल इनके लिए बनाया गया। और जिस तरह से मैं एक बात कहती आई हूँ कि बड़ा जो ये लेकर आने वाले, सबको पता है कि किस तरह हमारे मुल्क की एक जो एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है कि 2 ढाई साल 3 साल का अरसा होता है, तो उसके बाद जो सिटिंग वजीर आजम होता है उसको घर भेजने के लिए जो तैयारियां होती हैं, उसको पैकअप करने के लिए, वो भी सबके सामने है। कैसे हुकूमतों को टॉपल किया गया, उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरों को तैयार किया गया, और जो ये रजीम जो कि 2.5 से 3 साल तक कर्जा सिर्फ निकाल पाती है इस मुल्क में, वो सबके सामने है। अभी भी नज़र आ रहा है कि PDM-1 एंड PDM-2 के दोनों अदवार मिला के कोई 3.5-4 साल हो रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स थे, ये जो बड़े लॉन्च किए गए थे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट इमरान जो कहा जाता था कि जी सिलेक्टिव और सिलेक्टर्स ये थे, और लेकर आने वाला सिलेक्टेड था कर करके उसको जो ताने दिए जाते रहे उसके पूरे टेन्योर में। तो सिलेक्टेड तो अभी भी जो 2 पार्टीज हैं जो बड़ा फखरिया आके ये तासुर देने की कोशिश करती है कि वो अवाम के वोट से आई हैं, लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि अवाम नेक्स्ट टाइम इनको कभी वोट ही ना दे, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी 2024 को भी देख लिया कि जी अवाम के वोट से तो नहीं आया जा रहा था। लेकिन अगली बार वो जो इनके उताने मिलते हैं 17 सीटों के, दे आर मेकिंग श्योर विद देयर ओन एक्शंस के 17 सीट्स भी उनको ना मिल सके, वो रिटेन ना कर सके। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट नून है, प्रोजेक्ट नून एंड प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी, ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सवाल इनसे गवर्नेंस, इनसे डिलीवरेंस का था, और जो कि तवक्कुआत इनसे यही थी। बट चूंकि इन्होंने गवर्नेंस, डिलीवरेंस और जो अब ये चार्जशीट है करप्शन की, वो बड़ी एक तवील हो चुकी है। जरदारी साहब, लाइक आई सेड, कि वो 3 माह का अल्टीमेटम दे चुके हैं, डेडलाइन दे चुके हैं। वो गुस्सा इस बात पे है कि जी क्या हो रहा है, मतलब सिंध में इतने सालों से, दहाइयों से आप हुकूमत करते आए हैं, और जो ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओवरहेड्स, अंडर पासेस, ये सब कंप्लीशन की तरफ अब तक नहीं आ सके हैं। तो मुराद अली शाह साहब को उन्होंने बड़ा ग्रिल किया है। मुराद अली शाह साहब आज बल्कि मेरी नज़र से गुजरी वो कुछ क्लिप्स, वो हेलमेट पहन के फील्ड में नजर आ रहे थे, तो उनसे जरदारी साहब जी गुस्सा कर रहे हैं कि हो क्या रहा है इधर सिंध में, और अगर इसी तरह से मामलात आपने चलाए तो फिर मोहसिन नकवी, जो कि अपेरेंटली तो जरदारी साहब के बड़े ब्लू आइड है, मोहसिन नकवी साहब को फिर दे दिया जाएगा सारा चार्ज के मोहसिन नकवी ने फिर करवा भी लेना है। सो जरदारी साहब ने ये गुस्से का इजहार जरूर किया है कि तुम लोग जो है वो कितना माल खाओगे। शर्मिला फारूकी साहिबा फिर एक चैनल पे आती हैं और शर्मिला फारूक साहिबा कहती हैं नहीं जी, मोहसिन नकवी की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब क्यों? क्योंकि ये तो सूबे का इस्तेहकाक है, सूबे के मामलात हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब ने कुछ काम करना ही है, अगर कोई चीज़ देखनी है, तो फिर वो FWO के प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे जिसमें वफाक का शेयर है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं बनता। 2008 से ज़ाहिर है इनको सूबा दिया हुआ है, और तब से लेकर अब तक जो है उन्होंने किया क्या है, प्रेशर ये बिल्डअप हो रहा है। और आपको पता है साइमल्टेनियसली MQM को भी अनलीश कर दिया गया है इनके ऊपर, क्योंकि अगर तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने ठीक नहीं करना है, तो फिर MQM को लेकर आज आया जाएगा। सो एक बज़ाहिर तो एस्टैब्लिशमेंट की भी एक टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी नजर आती है इन जमातों के हवाले से, पीपल्स पार्टी के MQM को अनलीश करके और पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके और धमकी दी जा रही है। सो प्रेशर नेचुरली इज माउंटिंग फ्रॉम विद इन, और नून लीग के साथ जो है वो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर ही इतनी कोई मिस हैंडलिंग नजर आ रही है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आप ना तो ये हुकूमत जो है वो एतराफ़ करिए इस बात का कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है उसमें मसला है, ना उनकी आंख के हवाले से मुकम्मल जो है वो बताया जा रहा है कि वो ठीक हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत अभी भी कह रही है, बार बार आज भी मेरे टीवी टॉक शोज में नून लीग की रिप्रेजेंटेशन में कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की आंख 70% ठीक। 70% किसने ये बताई है? ये बात कहाँ मेंशन्ड है? रिपोर्ट में कहीं भी 70% मेंशन नहीं है। 70% ये किधर से आप लेकर आए? और ये हुकूमती वर्जन है, मतलब PTI की लीडरशिप हो या इमरान खान साहब की फैमिली हो, देर एब्सोल्युटली राइट इन डिमांडिंग कि या तो उनको एक्सेस दिया जाए, उनके ज़ाती मौलजीन को वहां तक एक्सेस दिया जाए, ताकि इंश्योर दोनों पार्टीज पर इंश्योर कर सके कि जी इमरान खान साहब की जो कंडीशन है आंख की,
उसमें आया कि बेहतरी आई है या वो वर्सन हुई है, खुदा ना खास्ता उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई हैं, और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको 24 घंटे पहले आया कि उनको ये दूसरे इंजेक्शन एडमिनिस्टर करवाने के लिए पिम्स अस्पताल लेकर आना पड़ा। तो हुकूमत नहीं बता रही है, ना उसका कोई डायग्नोस्टिक एनालिसिस जो है वो हुकूमत शेयर कर रही है। फैमिली खान साहब से मिलना चाहती है, मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही है। फैमिली चाहती है कि पर्सनल फिजिशियन जो है डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हों, डॉक्टर खुरम हों, डॉक्टर फैसल सुल्तान हों, उन तक को रसाई नहीं दी जा रही, और इससे नेचुरली एक शुबा या जो खदशात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहे हैं कि आखिर हुकूमत क्या छुपा रही है। इतना सीक्रेटिव तमाम मामले को रख के हुकूमत जो है वो नेचुरली किसी चीज़ से घबरा भी रही है, खाइफ भी है, और वो ऐसी क्यों इस तरह की नौबत लेकर आ रही है कि जहाँ पर लोगों के दिमाग में और भी कंसर्न्स और सस्पिशन जो है वो बढ़े। अगर सब अच्छा है, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हम बेहतरीन इलाज इमरान खान साहब को मैसर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगी पिम्स अस्पताल की। आप बल्कि कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, मतलब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि आप जो इस्लामाबाद बेस्ड लोग हैं, क्या वो पिम्स का चुनाव करते हैं अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। आज से कुछ साल कबल मुझे किसी ने रेकमेंड किया, मेरे बड़ा ब्रीदिंग का इशू ट्रिगर किया, स्पेशली जब पोलन काउंट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो मुझे नॉर्मली वो प्रॉब्लम एक ट्रिगर करती है। सो ब्रीदिंग इशू हुआ, एंड somebody suggested that the doctor is one of the best doctors who sits at पिम्स हॉस्पिटल। और मैं ये भी बताती चलूँ कि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो जरदारी साहब के भी डॉक्टर हैं, तो वो पिम्स अस्पताल में उनके एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैं बहरहाल उनके पास पहुंच गई, कुछ साल पहले की बात है। अच्छा खैर, पिम्स के लिए मेरी भी रिलक्टेंस थी, सरकारी और फिर आपका एक मिजाज मैच नहीं करता माजरत के साथ, लेकिन एक बन गया है एक माइंड सेट भी लोगों का ना इस मुल्क में। खैर मैं गई, जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने मुझसे फ़ी माँगी ₹5। ₹5 अच्छा फ़ी देने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने मतलब मैं शिफ़ा से लेके हर जगह, मतलब एंड शिफ़ा के भी हेड ऑफ़ अस्थमा डिपार्टमेंट जो उनके है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट्स के दीगर दीगर अस्पताल में मैं जो है विज़िट कर चुकी हूँ, बट फॉर सम रीज़न ये जो इश्यू है इट्स नॉट बीइंग एड्रेस्ड। तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ, एंड आई रियली वांटेड टू नो कि वो कोर इशू था क्या और किस तरह से फिर ये सेटल होगा। डॉक्टर साहब ने सब कुछ पूछने के बाद वो कहते हैं ये तो आपने खुद ही बताना है कि ये तो आपने खुद ही ये समझना है कि ये किस चीज से हो रहा है। उन्होंने मुझे ₹5 में यही कुछ बताना था, तो मैं बाहर निकली तो मैं अपनी फैमिली से मैंने कहा ये तो उन्होंने मुझे कहा कि भई आपने तो खुद ही ये चीज़ डिसाइड करनी है और ये खुद ही आपने समझना है कि अ, ये आपको हो किस चीज़ से रही है, ये पूरी आपको इश्यू जो है वो ट्रिगर कैसे हो रहा है। मेरी फैमिली ने भी आगे कहा कि भई ₹5 में तो वो इतना ही बता सकते थे। अब आप इमेजिन करें पिम्स का हाल जो है वो ये नज़र आता है, और आप एक साबिक वज़ीर-आज़म को, जहाँ पर उसकी फैमिली इंसिस्ट कर रही है कि शिफा आई जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर जाया जाए। वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है पिम्स में, जो कि इमरान खान साहब को अगर प्रॉब्लम जिस तरह की नौयत की बताई जा रही है, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब इज़ ऑन 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 रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि वहाँ पर उस स्किल सेट के जो डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है पिम्स में। बट बावजूद उसके आप उनको पिम्स दूसरी बार भी लेकर आए। सो अगर तो आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है तो फिर आप एक्सेस दे दें, मतलब आप एक्सेस रोकेंगे, आप फैमिली को मिलने नहीं देंगे, उससे और कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, और फिर हुकूमत के ऊपर ही प्रेशर क्रिएट होगा कि हुकूमत आया के कुछ छुपा रही है या हुकूमत को इजाज़त नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ इस पे बता सके, क्योंकि जहाँ से वो इक़दामात लिए जा रहे हैं वो तो सबको पता है। तो हुकूमत एक तरह से एक डिफेंसलेस नज़र आ रही है, हो चुकी है, और मामला इमरान खान साहब की सेहत का जो वो है वो काफ़ी हद तक हुकूमत के हाथ से बहरहाल निकल चुका है, और ये अब एक सिर्फ हमें क्राइसिस मैनेजमेंट नज़र आ रही है थ्रू दीज मिडनाइट ऑपरेशंस, जो कि रात 12 बजे आपको करना पड़ा, को 24 घंटे एडवांस में करना पड़ रहा है। जो ऑपरेशन आपको दरवाज़ों के पीछे करना पड़ रहा है, जो ऑपरेशन आपको सिक्योरिटी के लंबे चौड़े कंटिंजेंट में लेकर आके जो है करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी आप ठीक हैं, और उसके अस्पताल में चंद घंटे गुजार के फिर आपको भेज दिया जाता है। इट इज़ ऑल मेकिंग एवरीथिंग सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मशकूक भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि
ایکسٹریم لیول پہ جا کے حکومت کے پارٹ پہ اس کی مس ہینڈلنگ نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں میں اشتعال اور زیادہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ کل بھی آپ کی لاکھ کوششیں تھیں کہ آپ نے اس پورے ایپیسوڈ کو آپ نے سیکریٹو رکھنا تھا, خفیہ رکھنا تھا رات گئے, لیکن اس کے باوجود بھی چند بڑے کوئی زبردست قسم کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ریکارڈ کر لیا جس طرح سے عمران خان صاحب کو لے کر جایا جا رہا تھا. اور پھر آج نظر کیا آتا ہے کہ آپ نے اسی حیدر سعید بچے کی جو ہے وہ جو لڑکا وہاں پر موجود تھا, پی ٹی آئی کا بڑا عمران خان صاحب کا سپورٹر ہے, بڑا ڈائی ہارٹ سپورٹر, اس کا آپ نے موبائل چھینا, اس کو آپ نے اٹھا لیا. آپ نے ایک اور حسنین رفیق ہے ان کو آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو بہرحال وکلا نے ان کو شاید چھڑوا بھی لیا. پاکستانی اوریجن کا ایک جو نوجوان حمزہ نام ہے ان کا, وہ پاکستان پچھلے دنوں آئے اور اٹھا لیے گئے. معاملات وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پر جو گریو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, جس قسم کے حالات ہیں. اسی طرح سے دیگر اور بھی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سرفیس کر رہے ہیں. ایک اور ہمارا صحافی کلیگ ہیں سوراب برکت جو کہ ڈیٹینڈ ہیں, آپ نے ان کو اٹھا لیا ہے, 80 روز سے زائد ہو چکے ہیں ان کی ڈیٹینشن کو, لیکن ایک عدالت سے دوسری عدالت جو ہے وہ چکر کاٹے جا رہے ہیں. عدالتیں بھی بہرحال ہمیں خاموش تماشائی کی طرح نظر آتی ہے. سو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ آپ کو کے سامنے ہے, پارلیمنٹ کے اندر دھرنا کرتی ہے, سپریم کورٹ کے باہر دھرنا کرتی ہے یا احتجاج کر رہی ہے, بٹ is not able to create any sort of impact.